हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो है क्वेश्चन नंबर 33। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 2:1। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। सी ब्रिंग्स इन 30,000 फॉर हिज कैपिटल एंड 8,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ ₹10,000 फॉर गुडविल। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, सी का जो शेयर है 1/4 है और सी को 30,000 रुपीज का कैपिटल लाने के लिए बोला, जो कि ले आया। इसके साथ साथ इसका जो गुडविल में शेयर बनता था वो 10,000 रुपीज का बनता था, लेकिन वो लेके कितना आ रहा है, 8,000 रुपीज लेके आ रहा है। इसका मतलब वो अपना पूरा अमाउंट ऑफ गुडविल नहीं लेके करके आ रहा है बेटा, ठीक है। वो पूरा का पूरा नहीं लेके आ रहा है, एक पार्ट ऑफ गुडविल लेकर के आ रहा है। बिफोर एडमिशन गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स एट 18,000। और यहाँ पर हमारी बैलेंस शीट में भी 18,000 रुपीज की ओल्ड गुडविल पड़ी हुई है, तो हमें इसका भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। पास जनरल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें किस तरह से सॉल्व करना है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 33 में सबसे पहला काम, जब भी आपके पास बुक्स की ओल्ड गुडविल मिल जाए तो हमें सबसे पहले उसको रिमूव करना है। सबसे पहला ट्रीटअप हमें उसी का करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। आपको अच्छे से मालूम है कि किस तरह से ट्रीटमेंट करना है। बीज कैपिटल अकाउंट को यहाँ पर आप डेबिट करेंगे टू गुडविल अकाउंट। तो जितनी भी हमारी ओल्ड गुडविल दिखा रही है बेटा, उस ओल्ड गुडविल को हमें यहाँ पर पहले राइट ऑफ करना पड़ता है। तो ये जो ओल्ड गुडविल है वो 18,000 रुपीज़ की है, और ये गुडविल ए और बी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उनके ओल्ड रेशो में इनमें डेबिट हो जाएगी। तो अगर इनका ओल्ड रेशो देखा जाए, ओल्ड रेशो है बेटा 2:1। तो 2:1 का मतलब हो गया 12,000 रुपीज़ ए के अकाउंट में डेबिट करने पड़ेंगे और 6,000 रुपीज़ बी के अकाउंट में डेबिट करने पड़ेंगे। तो ये हो गई बच्चे हमारी फर्स्ट एंट्री, बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ। तो इस तरह से आपको ये फर्स्ट एंट्री करनी है। अब देखिए सेकंड एंट्री क्या होगी इस केस में। सेकंड एंट्री में अब आप यहाँ पर जो भी नया पार्टनर आ रहा है वो कुछ लेकर के आ रहा है बेटा, तो पहले हम उसकी एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड। अब ये क्या क्या लेकर के आ रहा है पहले उसको देख लेते हैं। टू सीज कैपिटल अकाउंट, सी एक तो अपना कैपिटल लेकर के आ रहा है जो कि 30,000 रुपीज़ का है, ये हमें क्वेश्चन ने एकदम क्लियरली बताया है। दूसरी बात जो वो लेकर के आ रहा है वो ला रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल जो वो लेकर के आ रहा है बेटा, हम उसकी बात कर रहे हैं। वो लेकर के आ रहा है 8,000, चाहे उसका 10,000 रुपीज़ का अमाउंट बनता है, लेकिन वो 8,000 रुपीज़ लेकर के आ रहा है। तो हमारे बैंक अकाउंट में टोटल कितना अमाउंट आ गया, 38,000 रुपीज़ हमें रिसीव हो गया बेटा। तो यहाँ पर ये हमारी सेकेंड एंट्री हो जाएगी। थर्ड एंट्री में देखिए हम क्या करते हैं। अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल आया, हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है किसको, ए और बी को। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं इस एंट्री को। तो यहाँ पर आ गया प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और ये 8,000 रुपीज से डेबिट हो जाएगा। लेकिन आप मुझे बताइए, ए और बी जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्या उनको उनके सेक्रीफाइस का पूरा अमाउंट मिल रहा है गुडविल का? तो आंसर इज नो, क्योंकि इसको यहाँ पर 10,000 रुपीज लेकर के आने थे और वो सिर्फ 8,000 रुपीज लेकर के आ रहा है। तो यहाँ पर 2,000 रुपये कम आ रहे हैं बेटा। वो जो 2,000 रुपीज कम आ रहा है वो ए और बी को मिलना चाहिए, लेकिन तो हम क्या करेंगे, ए और बी को वो 2,000 रुपीज भी दे देंगे, और उसे किससे लेंगे, वो हम सी के करंट अकाउंट में डाल देंगे। तो सीज करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे बेटा, यहां पर सी के करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। इसका क्या मतलब है कि हमने सी के ऊपर एक उधार चढ़ा दिया, हमने उसकी करंट अकाउंट को डेबिट करने का मतलब है कि ऑल्दो वो अभी पैसा नहीं लाया तो अभी हमने उसको कुछ नहीं बोला, हमने सिंपल सा क्या किया, उसका एक अकाउंट बना दिया और वो उसको डेबिट कर दिया। अब इन फ्यूचर जब भी कोई प्रॉफिट आएगा या कुछ होगा तो हमारा ये एडजस्ट हो जाएगा। तो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम अपने ओल्ड पार्टनर्स का जो सेक्रीफाइस है उसको कंपनसेट पूरा करेंगे। तो एज कैपिटल अकाउंट को और बीज कैपिटल अकाउंट को जितना पैसा मिलना चाहिए वो पूरा देंगे, यानी ये जो 10,000 रुपीज़ है वो पूरा का पूरा इनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा इनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में। और इनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है बेटा वो क्या हो गया, वो इनका ओल्ड रेशो है, क्योंकि यहाँ पर हमें ये नहीं बताया गया है कि उनका सेक्रीफाइसिंग क्या है या न्यू रेशो क्या होगा। तो ये जो 10,000 रुपीज़ का अमाउंट जब यहाँ पर इस पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 6,667 रुपीज़ ए को और 3,333 रुपीज़ बी को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, और ये हो गई बेटे हमारी थर्ड एंट्री। तो ये था हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 33 में ये सॉल्यूशन देना था बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2।
they admit C as partners in the firm for 1/4 share in profit which he takes 1/6 from A and 1/12 from B। तो यहां पर A और B कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो हमें बता दिया गया। C brings 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ फर्म्स गुडविल। अब देखिए क्या हो रहा है, C का जो शेयर बनता था पूरी गुडविल में से, उसमें से वो सिर्फ 60% की ही गुडविल लेकर के आ रहा है। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1 लाख, और फर्म की गुडविल हमें 1 लाख रुपए बता रखी, लेकिन ये नहीं बता रखा कि सी कितना अमाउंट लेकर के आया, तो वो अब हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दिस अरेंजमेंट। तो चलो देखें किस तरह से आपको इसकी वर्किंग करनी है और जर्नल एंट्रीज को पास करना है। तो क्वेश्चन नंबर 34 में बच्चे सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि सी का एक्चुअल में शेयर बनता कितना था गुडविल में। तो देखिए, तो सीज शेयर इन गुडविल, तो वो हमें पहले निकालना पड़ेगा। तो सी का शेयर गुडविल में कितना बनेगा, देखिए फर्म की गुडविल हमें दे रखी है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपीज अगर फर्म की गुडविल है तो सी का जो शेयर है वो 1/4 होगा। तो इसका मतलब 25,000 रुपीज का अमाउंट उसे लाना चाहिए था गुडविल में। ठीक है, अब वो लाया कितना है वो देखते हैं। सी लेकर के आया बेटा 60%, तो 60% कितना हो गया, सीज 60% ऑफ हिज गुडविल कितना है बेटा, तो वो कितना अमाउंट लाया, तो वो 25,000 रुपीज जो उसका शेयर बनता था उसमें से सिर्फ 60% ही लेकर के आया। तो इसका मतलब वो 15,000 रुपीज लेकर के आया बेटा। ठीक है, तो 10,000 रुपये वो कम लेकर के आया। तो चलिए यहाँ पर हम लोगों को ये पता चलेगा कि वो कितना अमाउंट लेकर के आया। अब आगे हमें क्या करना है, बस हमें यहाँ पर जर्नल एंट्रीज को पास करना है। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि अमाउंट आया हमारे पास टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, यहाँ पर हमें कैपिटल का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो इसलिए हमें कैपिटल नहीं डालना है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल जो 15,000 रुपये की वो लेकर के आया वो हमें बैंक में रिसीव हो गई। तो एक तो ये हो गया बच्चे हमारा एंट्री, एक एंट्री ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हैं उन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को उनको गुडविल का हिस्सा देना है। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास आया क्या है बेटा, हमारे पास आया है प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में हमें 15,000 रुपीज़ मिला है, जबकि मिलना कितना चाहिए था बेटा, मिलना चाहिए था 25,000 रुपीज़, यानी हमें कहीं ना कहीं 10,000 रुपीज़ सी ने कम दिया है बेटा। तो हम क्या करेंगे, सी के करंट अकाउंट को, सीज करंट अकाउंट को यहां पर डेबिट कर देंगे बेटा। सी के करंट अकाउंट को यहां पर 10,000 रुपीज से डेबिट कर देंगे, और ये जो 25,000 रुपीज है इसे हम लोग ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट, तो देखें अब इनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो कितना है बेटा, देखो ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन में हमें जो गिवन है उसके हिसाब से अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए के पास कितना शेयर आ जाएगा, ए के पास आ जाएगा 16667 और बी के पास आ जाएगा 8333। तो ये अमाउंट इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में इस तरह से बटेगा बेटा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर आप देखेंगे तो वहां पर जितना जितना शेयर ये सी को दे रहे हैं वो इनका सेक्रीफाइसिंग है, तो उस हिसाब से जो इनका सेक्रीफाइस बनता है वो 2:1 बनता है बेटा। ठीक है, तो इनका 2:1 के सेक्रीफाइस के हिसाब से हम लोगों ने इसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन भी यहाँ पर हो गया बेटा, बस इतना ही हमें जनरल एंट्री मांगा था, तो ये दोनों जनरल एंट्रीज आपको पास करनी थी। आप इसके अलग अलग 2 जनरल एंट्रीज भी पास कर सकते थे। आप प्रीमियम फॉर गुडविल को अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और ये जो करंट अकाउंट में जो आपने एडजस्टमेंट करनी इसको भी अलग से एंट्री कर सकते हैं। तो दोनों की एक ही कंपाउंड एंट्री मैंने यहाँ पर कर दी है। तो चलिए, तो 34 नंबर के बाद बढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 35 में ऑन द एडमिशन ऑफ राव गुडविल ऑफ मूर्ति एंड शाह इज वैल्यूड एट 30,000। राव इज टू गेट 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स। प्रीवियसली मूर्ति एंड शाह शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। तो चलो ये पहले यहां तक की कहानी समझते हैं। यहां तक में हमें क्या बताया कि पहले से जो एग्जिस्टिंग फर्म है वो मूर्ति और शाह की है, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 था बेटा। इनकी जो गुडविल नापी गई, जब इनकी गुडविल की वैल्यूएशन की गई तो उनकी गुडविल की वैल्यूएशन निकली 30,000, यानी ये हमारी फर्म की वैल्यूएशन है। 30,000 रुपीज मूर्ति और शाह ने मिलकर के जो अर्न किया है वो 30,000 रुपीज वो गुडविल है। राव को अब इसमें 1/4 शेयर मिलने वाला है प्रॉफिट में। तो यहां तक की बातें हमें इतनी बताई गई है। अब यहां पे बोला राव इज अनेबल टू ब्रिंग अमाउंट ऑफ गुडविल। अब राव बिल्कुल भी कुछ भी लेकर के नहीं आया बेटा, गुडविल के नाम पर कुछ भी लेकर के नहीं आया राव, जबकि उसको गुडविल लानी चाहिए थी। हमारी फर्म की गुडविल 30,000 रुपीज है, तो उसके बेसिस पर उसको उसके शेयर के हिसाब से गुडविल लानी चाहिए थी। तो गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मूर्ति एंड शाह। अब हमें यहां पर जर्नल एंट्रीज बतानी है। 2 केसेस बता रखे हैं बेटा। फर्स्ट केस में
गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स, और सेकंड केस में बोल रहा है अगर बुक्स में हमारे 10,000 रुपीज़ की गुडविल एग्जिस्ट करती है। तो चलिए दोनों केसेस को समझते हैं कि किस तरह से आपको जर्नल एंट्रीज इसकी पास करनी है। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए, सबसे पहला जो काम हमें आपको यहाँ करना है, हमें ये जानने की कोशिश करनी है कि राव का एक्चुअल में गुडविल में हिस्सा था कितना, जो उसको लाना था वो नहीं लेके आया। तो राव शेयर इन गुडविल कितना था, तो राव शेयर इन गुडविल, अब यहाँ हमारे पास फर्म की गुडविल गिवन है बेटा जो कि 30,000 रुपीज़ है। अगर 30,000 रुपीज़ फर्म की गुडविल है तो 1/4 शेयर राव का होगा, तो इसका मतलब 7,500 रुपीज़ का गुडविल का अमाउंट राव का बनता है बेटा, जो इसको लेकर के आना था, जो नहीं लेके आया वो। तो चलिए अब दो केसेस बता रखे हैं हमें। पहला, जब हमारे पास बुक्स में गुडविल नहीं है, अगर बुक्स में गुडविल नहीं है तो हमें कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो सीधा सीधा से हम क्या करेंगे, क्योंकि राव कुछ भी नहीं लेकर के आ रहा तो हम लोग उसको आने से मना नहीं करें, हम पहले उसको आने देंगे, पहले उसको पार्टनर बनने देंगे। ठीक है, पार्टनर बन गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे बेटा। करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया 7,500, जो कि इसका गुडविल का हिस्सा बनता था। 2, अब ये जो अमाउंट है वो हमें किसको देना है बेटा, ये हमें देना है मूर्ति और शाह को, जो इनके एग्जिस्टिंग पार्टनर है। तो मूर्तिस कैपिटल अकाउंट एंड टू शाहज कैपिटल अकाउंट एंड शाहज कैपिटल अकाउंट। अब इनको किस तरह से बटेगा बेटा, इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इनका एग्जिस्टिंग रेशियो यानी 3:2 ही होगा। तो 3:2 में हम इसको अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 7,500 रुपीज़ में से 4,500 रुपीज़ मूर्ति के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे और 3,000 रुपीज़ शाह के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा ए पार्ट का जर्नल एंट्री बेटा। अब बात करते हैं बी पार्ट की। बी पार्ट में हमें बोला गया कि एग्जिस्टिंग गुडविल है 10,000 रुपीज़ की, हमें पहले उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको अच्छे से मालूम है, जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर है हम पहले उनके अकाउंट्स को डेबिट करते हैं। तो मूर्तिस कैपिटल अकाउंट को आप यहाँ पर डेबिट करेंगे, शाह के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो शाह कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। 2, जितना भी हमारा गुडविल पड़ा हुआ है बुक्स के अंदर, तो गुडविल का जो वैल्यू दे रखा है वो 10,000 रुपीज़ है। अब ये जो 10,000 रुपीज़ है इनके अकाउंट्स में डेबिट होगा इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा 3:2। तो यहाँ पर 6,000 रुपीज़ मूर्ति के अकाउंट से और 4,000 रुपीज़ शाह के अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे। तो चलिए ये हो गया हमारा राइट ऑफ करने का जर्नल एंट्री, जिसमें हम लोगों ने ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ किया। सेकंड जर्नल एंट्री इसमें क्या करनी है बेटा, सेकंड जर्नल एंट्री बिल्कुल सेम ए वाली करनी है, बिल्कुल सेम यही एंट्री करेंगे, जहां पर हमें राव के करंट अकाउंट को डेबिट करना होगा 7,500 रुपीज से टू मूर्तिस कैपिटल अकाउंट 4,500 टू शाहज कैपिटल अकाउंट ₹3,000। क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग केसेस में हमें एक ही बात बताई गई है। यहाँ पर सिर्फ एक एडिशनल बात क्या थी कि हमारे पास एग्जिस्टिंग गुडविल थी जिसको हमें राइट ऑफ करना था, बाकी का ट्रीटमेंट पूरा सेम था। तो ए में जो एंट्री करी वो बी में भी रिपीट हो जाएगी बेटा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। A, B and C are in partnership sharing profit in the ratio 5:1. Two new partners D and E are admitted and the new profit sharing ratio is 3:4:2:1. D is to pay 90,000 for his share of goodwill but E is unable to bring his share of goodwill. तो देखो यहां तक क्या हुआ, अभी तक हमारे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे ए बी सी, उनका रेशो दे रखा है, डी और ई एडमिट कर रहे हैं और उन सब का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बता दिया। हमें यहाँ पर यह भी बताया कि डी अपने गुडविल का शेयर लेकर के आ रहा है जो कि 90,000 रुपीज़ है, यानी डी का जो शेयर बनता है गुडविल वो 90,000 रुपीज़ है, वो लेकर के आ रहा है। बट ई अपने गुडविल का शेयर नहीं लेकर के आ रहा, वो नहीं ला पा रहा बेटा, उसके पास नहीं है पैसा। ठीक है, बोथ द न्यू पार्टनर्स इंट्रोड्यूस 1,20,000 ईच एज देयर कैपिटल। लेकिन हाँ, यहाँ पर दोनों के दोनों पार्टनर्स कैपिटल लेकर के आ रहे हैं, 1,20,000 रुपये ई लेकर के आ रहे हैं और 1,20,000 रुपये ही डी भी लेकर के आ रहा है। तो दोनों 1,20,000 रुपीज़ का कैपिटल अपना अपना लेकर के आ रहे हैं। हमें क्या करना है, इस पूरी सिचुएशन को देख करके जर्नल एंट्रीज को पास करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ओल्ड रेशो भी है और न्यू रेशो भी गिवन है, तो हमें सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो को निकालना पड़ेगा। क्योंकि जब भी हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो हमारा पहला काम हो गया कैलकुलेशन ऑफ
सेक्रीफाइसिंग रेशो बेटा। तो चलिए सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकालेंगे, पहले बात करते हैं ए के सेक्रीफाइस की। तो एज सेक्रीफाइस बेटा कितना हो रहा है, ए का जो ओल्ड रेशो था वो 5/10 था और न्यू रेशो उसका बताया हुआ है हमें 3/12। तो इससे हमारे पास इसका सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल के आ जाएगा। तो ये आ गया 60, 30 माइनस 15 दैट इज 15/30। तो ये हो गया इसका सेक्रीफाइसिंग रेशो बेटा। बी की बात करते हैं, बी का सेक्रीफाइस कितना है, बी का ओल्ड रेशो था 4/10 और इसका जो न्यू रेशो गिवन है वो हमें गिवन है 4/12 और इसके हिसाब से जो इसका सेक्रीफाइस बन गया वो हो गया 24 माइनस 20 दैट इज 4/60। 4/60 यहाँ पर बड़ा 60 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 60 हो गया। अब सी की बात करते हैं, सी का कितना सेक्रीफाइस बन रहा है बेटा। सी का जो ओल्ड रेशो था वो था 110, तो 1/10 माइनस इस बार जो इसको मिल रहा है वो 2/12 मिल रहा है बेटा। तो यहाँ पर अगर आप इसको कंप्यूट करेंगे तो आपके पास यहाँ आ गया 6 माइनस 10 दैट इज -4/60। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, सी गेन कर रहा है, सी अपने नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंजेस होने की वजह से गेन कर रहा है। चलिए तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि सेक्रीफाइसिंग रेशो सिर्फ ए और बी के बीच का है और वो है 15/4। तो ये हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो है ए और बी का, सी हमारा यहाँ पर गेन करने वाला है। तो चलो अब इसका मतलब क्या है, अब हम यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना, देखिए समझिए। सबसे पहले तो हमें फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी, हमें पहले फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी, हमें ये गिवन नहीं है। तो बेटा तो फर्म की गुडविल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डी की अगर बात करें तो डी का शेयर बता रखा है कि डी 90,000 रुपीज लेकर के आ रहा है अपना शेयर ऑफ गुडविल, यानी वो पूरा का पूरा गुडविल का पैसा लेकर के आ रहा है 90,000 रुपीज। तो यहां से हमें फर्म की गुडविल इजीली पता चल सकती है। अगर वो 90,000 रुपीज अपने 2/12 जो उसका शेयर है, जो नया शेयर है वो 2/12 है, अगर उसके लिए लेकर आ रहा है तो इसका मतलब पूरी फर्म की गुडविल निकालने के लिए उसके रेसिप्रोकल कर देंगे, 12/2 कर देंगे। तो इसका मतलब जो गुडविल की वैल्यू होगी हमारी फर्म की वो होगी 5,40,000 रुपीज। तो 5,40,000 रुपए की हमारी फर्म की गुडविल है जो कि हमें डी के शेयर ऑफ गुडविल से पता चली बेटा। तो चलिए हमारे पास फर्म की गुडविल आ गई है। अब इसमें देख लेते हैं कि ई का कितना शेयर है जो कि नहीं लेके आया। तो ईज शेयर इन गुडविल कितना था बेटा, तो 5,40,000 रुपीज में से ई को लेकर के आना था बच्चे 1/12 जो उसका रेशो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। इसके हिसाब से 45,000 रुपीज ई को गुडविल के रूप में लाना था जो कि वो नहीं लेकर के आया। अब यहां पर क्योंकि सी भी गेन कर रहा है बेटा, सी भी यहां पर गेन कर रहा है तो उसको भी कंपनसेट करना पड़ेगा ए और बी को। वो कितने में कंपनसेट करेगा, तो यहां पर क्या करेंगे, सीज कंपनसेशन, सी विल कंपनसेट टू ए एंड बी इन हिज गेनिंग रेशो, वो अपने गेनिंग रेशो में कंपनसेट करेगा। तो बेटा 5,40,000 रुपए की जो हमारी गुडविल है उसमें सी का गेन कितना है 4/16। तो 4/60 के हिसाब से जो भी अमाउंट बनेगा वो अमाउंट सी पे करेगा ए और बी को प्रोपोर्शनेटली, उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो के हिसाब से उनको मिल जाएगा। तो यहां पर जो अमाउंट निकल करके आ गया बेटा वो निकल के आ गया 36,000 रुपीज का। तो 36,000 रुपीज अब सी भी कंपनसेट करेगा ए और बी को, ठीक है। तो यहां पर हमारा ई को भी देना है, सी को भी देना, और साथ ही साथ जो डी हमारा गुडविल लेकर आया था वो भी हमें ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करना है इनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो चलिए ये तो होगी बात सारी हमारी वर्किंग्स की। अब हम लोग इसकी जनरल एंट्री पे बात करते हैं। अब देखो बेटा इसकी जनरल एंट्री कैसे होनी है। सबसे पहले यहां पर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास क्या अमाउंट आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास बैंक अकाउंट में क्या क्या डेबिट हो रहा है बेटा, देखिए सबसे पहले डी अपना कैपिटल ले रहा है, तो डीज कैपिटल अकाउंट जो कि 1,20,000 रुपीज लेकर के आ रहा है बेटा, ये क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है। इसी तरह से ई भी अपना कैपिटल लेके आ रहा है, तो ईज कैपिटल अकाउंट 1,20,000 रुपीज। तो यहाँ पर इन दोनों का 1,20,000 रुपीज का कैपिटल आ गया। साथ ही साथ प्रीमियम फॉर गुडविल भी आ रहा है हमारे पास, प्रीमियम फॉर गुडविल ये कौन लेकर के आ रहा है बेटा, ये डी लेकर के आ रहा है, डी लेकर के आ रहा है 90,000 रुपीज का अमाउंट। तो ये 90,000 रुपीज हमारे पास डी से आया। तो ये टोटल जो हमारे पास अमाउंट आ गया वो आ गया 3,30,000 रुपीज का। तो 3,30,000 रुपये हमारे बैंक में आ गए हैं बेटा। तो ये होगी हमारी फर्स्ट एंट्री, ये होगी हमारी फर्स्ट एंट्री। अब आगे देखो बेटा अगली एंट्री क्या होगी।
अब नेक्स्ट एंट्री में ये जो हमारे पास प्रीमियम आया बेटा, एक तो आया हमारे पास प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को अब हमें यहाँ पर डेबिट करना है, जिसका अमाउंट है 90,000 रुपीज़। डी लेकर के आया था बेटा ये। ई के करंट अकाउंट को, ईज करंट अकाउंट, क्योंकि ई कुछ भी नहीं लेकर के आया गुडविल के नाम पर, तो उसके करंट अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे, जैसे कि अभी लोगों ने हमने सीखा था। तो इसका जो अमाउंट बनता है वो 45,000 रुपीज़ बनता है। इसके साथ साथ अब हमें सी के कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट करना है बेटा। कैपिटल अकाउंट को क्यों डेबिट करना है इसका, क्योंकि इसका तो ऑलरेडी कैपिटल है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग उसको कंपनसेशन देंगे। तो कंपनसेट ये कितना कर रहा है, 36,000 रुपीज़ का। तो 36,000 रुपीज़ हमें सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है। और ये किसको मिल जाएगा अमाउंट सारा का सारा, ये मिल जाएगा ए के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा और बी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा बेटा। और किस रेशो में, ये इनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में, जो अभी हम लोगों ने निकाला था 15:4। तो 15:4 में ए और बी को ये सारा का सारा अमाउंट बेटा मिल जाएगा। अब ये सारा अमाउंट टोटल कितना बन गया, अगर मैं इस सारे अमाउंट का टोटल करूं तो ये बन गया 1,71,000 रुपीज़ का ये टोटल अमाउंट है, जो कि ए और बी को उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो यानी 15:4 में बढ़ जाएगा। तो अगर मैं उसको डिवाइड करता हूँ, इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो 1,35,000 रुपीज़ ए को क्रेडिट करना पड़ेगा और 36,000 रुपीज़ बी को क्रेडिट करना पड़ेगा बेटा। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये गुडविल का अमाउंट भी कंपनसेट कर दिया ए और बी को उनके अकाउंट्स में क्रेडिट करके। तो बस हो गया बेटा हमारे इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन। तो यहीं तक था ये हमारा क्वेश्चन। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस यहीं तक करेंगे बेटा। अब नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस को करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।